केस सुन के वो इजाफी पोस्टल बैलेट पेपर जो डाले गए थे, अच्छा। या जो रातों रात अंगूठे लगाए गए थे, जिसके सबूत खुद आरओ ने खुद दी है, खुद फतहुल्लाह ने उस एग्रीमेंट पे साइन किया है, आरओ ने उसको इस केस का हिस्सा बनाया है, वो सुन के अगर फैसला देते तो हम कहते इस केस का फैसला आया। अजीब था, उस दिन सही। मैं भी था वहाँ, जो फाइनल आर्गूमेंट हुआ है कि एक रसीद अटेस्ट नहीं है, एक ने एफिडेविट जमा नहीं कराया, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमारे वकला ने उसको बड़ा डिफेंड किया, पूरे जजमेंट दलाइल के साथ डिफेंड किया। अब जवाब दावा आए तो ठीक फिर है। उसका फैसला आए तो हम्म। उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। राइट। उसके बाद हम अपना ऑफिशियल वर्जन पार्टी की तरफ से वो आएगा, वकला भी होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें बताएंगे। पूरे गिलगित बल्तिस्तान ने देखा है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है, बल्कि मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया ने देखा है कि इस इलेक्शन को किन लोगों ने क्यों और कैसे चुराया। रातों रात वो अंगूठे लगा के वो बराबर नहीं हो गए, फिर इजाफी पोस्टल बैलेट पेपर डाल के वो तो आर ओ ने खुद तस्लीम किया है, उसमें फतहुल्लाह साहब ने, इवन हफीज़ साहब के नुमाइंदे ने तस्लीम किया है कि ये हुआ है, कह के एक बाकायदा एक एप्लीकेशन गई है, उस एप्लीकेशन को आर ओ ने उसका हिस्सा बनाया। जिन जिन लोगों ने पीटीआई को वोट दिया था वो आज गालियाँ दे रहे हैं, सही। महंगाई, बेरोज़गारी, वो 1 करोड़ घर। सही। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आयमन, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, GBA 2 गिलगित हल्का 2 मशहूर केस इलेक्शन 2020 का आज उसका फ़ैसला आ गया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस फैसले को इस केस को खारिज कर दिया है। इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की डिटेल्स हैं, वो हम आज के मेहमान से पूछेंगे। और ये बुनियादी तौर पे केस था, जो केस जिसकी आज हम बात करेंगे, जमील अहमद वर्सेस फतहुल्लाह खान। मेरे मेहमान जमील अहमद, साबिक डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जमील साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी सर। खबर तो काफ़ी सख्त किस्म की है, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको बताएं कि ये केस खारिज हो गया, क्या हो गया? टेक्निकल जबान है तो हमने कहा आप ही से पूछें। केस का ये है स्टेटस कि मेन केस मेरिट पे फैसला नहीं हुआ है। केस सुन के वो इजाफी पोस्टल बैलेट पेपर जो डाले गए थे, अच्छा। या जो रातों रात अंगूठे लगाए गए थे, जिसके सबूत खुद आर ओ ने खुद दी है, खुद फतहुल्लाह ने उस एग्रीमेंट पे साइन किया है, आर ओ ने उसको इस केस का हिस्सा बनाया है, वो सुन के अगर फैसला देते तो हम कहते इस केस का फैसला आया। ये 1 साल पहले जब ये इलेक्शन के बाद हम ट्रिब्यूनल में गए, जस्टिस अली बेग साहब, सही। उस वक़्त उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया गया। उसने 1 साल पहले केस को सुन के इसको काबिल समाअत करार दे के केस को चलाया, और ठीक। मुख्तलिफ इसमें डेट्स बढ़ती रही, और हर तारीख में ये जज साहब की तरफ से ऑर्डर्स आते थे कि अगली पेशी में आप जवाब दावा दाखिल कराओ। और इस केस का मैं हैरान हूँ, जवाब दावा आया नहीं, 1 साल हो गया, जबकि डे बाई डे हेयरिंग करके 120 दिन में फैसला देना था केस का जवाब दावा आज तक नहीं आया है। नहीं आने के बावजूद दरमियान में नए जो हमारे जज साहिबान मोहतरम हमारे अपॉइंट हुए, एडहाक बेस पे अपॉइंटमेंट ठीक। हुई है उनकी 1 साल के लिए, तो उसमें से अली बेग उसको जस्टिस जौहर साहब को हमारे केस में उसका ट्रिब्यूनल बना के उसको केस सुपुर्द किया गया। उसने भी 2 दफ़ा उनको वार्निंग दी कि आप जवाब दावा जमा करा दें, लेकिन दरमियान में जवाब दावा देने की बजाय उन्होंने एक एप्लीकेशन दी ठीक। टेक्निकल ग्राउंड पे, मसलन एक रसीद अटेस्ट नहीं है, या एक एफिडेविट नहीं है, या फलाना पैराग्राफ का कि फलाना दुरुस्त नहीं है, इसलिए ये केस मेंटेनेबल नहीं है, कह एक दरखास्त। ठीक। अगर इस तरह के दरखास्तों पे, मैं आज दावे से कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की दरखास्तों पे केस काबिल समाअत ना हो तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान को क्या पाकिस्तान में भी शायद कोई केस
काबिल समाअत नहीं सही, होगा। यानी जो आपकी आपकी प्ली थी, जो आपका केस था, वो उधर ही है, उसके ऊपर बात नहीं हुई नहीं अभी तक। नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि जस्टिस अली बेग साहब अली ने बेग जो साहब ने हियरिंग की उस केस दौरान, काबिल समाअत करार देके ठीक, उन्होंने जवाब दावा देना सही, था, वो हाजिर हो गए, वकील को अपना लाया, जवाब दावा के लिए वो डिलेइंग टैक्टिक्स आज दे देंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट की एक दरखास्त जमा करा दी, ठीक, कभी क्या करके डिले करते गए। तो ये हर तारीख में जज साहब ने उनको कहा आप जवाब दावा दे दे, और हमने वकला से वहाँ ड्यूरिंग द आर्गूमेंट ये सुना कि ये जो दरखास्त दी थी ये भी इलीगल थी। ये अच्छा, हाँ, अभी हम इसको फतहुल्लाह साहब की जो तरफ से दरखास्त जो दी थी दरखास्त है वो वो भी, खुद गैर कानूनी थी। ठीक, उसका हमारे वकला ने ये कहा कि ये दरखास्त जवाब दावा के साथ जमा होनी चाहिए। राइट, तो वो बात भी जज साहब ने नहीं सुनी। हम्म, तो और उसने इसका बहस सुन के, और अजीब था उस दिन सही, मैं भी था वहाँ, जो फाइनल आर्गूमेंट हुआ है कि एक रसीद अटेस्ट नहीं है, एक ने एफिडेविट जमा नहीं कराया, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमारे वकला ने उसको बड़ा डिफेंड किया, पूरे जजमेंट दलाइल के साथ डिफेंड किया। अब जवाब दावा आए तो ठीक फिर है, उसका फैसला आए तो उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। राइट, उसके बाद हम अपना ऑफिशियल वर्जन पार्टी की तरफ से वो आएगा, वकला भी होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें बताएंगे। सही। और तो हम डिटेल जजमेंट आ जाए एक डिटेल दफ़ा उस इसकी जजमेंट आ इस जाए, इसके इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं की, नहीं, इसका जो अभी जी गैर जी जी, ठीक वो है, खारिज जो हो गया, खारिज हो गया, हाँ, इसके खिलाफ हम अपील करेंगे सही, सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में, वहाँ जाके इसको प्लीड करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है, क्योंकि पूरे गिलगित बल्तिस्तान ने देखा है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है, बल्कि मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया ने देखा है कि इस इलेक्शन को किन लोगों ने क्यों और कैसे चुराया। रातों रात वो अंगूठे लगा के वो बराबर नहीं हो गए, फिर इजाफी पोस्टल बैलेट पेपर डाल के वो तो आरओ ने खुद तस्लीम किया है। उसमें फतहुल्लाह साहब ने, इवन हफीज़ साहब के नुमाइंदे ने तस्लीम किया है कि ये हुआ है, कह के एक बाकायदा एक एप्लीकेशन गई है, उस एप्लीकेशन को आरओ ने उसका हिस्सा बनाया। तो ये सारा चूंकि जिस तरह इलेक्शन चुराया गया, सही है, जिस तरह ये किया गया, मुझे लगता है ये सारी उस सिलसिले की एक कड़ी है। वरना केस सुनते, हमें सुनते, हमारे वकला को सुनते, मेरिट पे फैसला देते, हम इसको बड़ी खुशदिली से तस्लीम करते। तो मतलब ये सुना नहीं गया टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, केस तो अभी जवाब दावा ही नहीं है। हमें गिला ये भी है कि 1 साल तक, नौकरी हो या कारोबार, अकाउंटिंग की समझ सबकी जरूरत बन चुकी है। अकाउंटिंग सर्विसेज की मांग आज फ्रीलांसिंग की दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। दिल याब टेक्नोलॉजीज, नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, नेवटेक के तावन से मुफ्त शेषमाही डिप्लोमा इन कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग और डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग करवा रहा है, जिसमें केस स्टडीज के जरिए प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सिखाया जाएगा। बेहतरीन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बशमूल ज़ीरॉक्स, क्विकबुक और सैजल ERP जैसे टूल्स सिखाए जा रहे हैं। 18 से 35 साल के अफराद जो कि कम से कम इंटर पास कर चुके हैं, जनवरी 31 तक www.dilyab.com पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए 05811 455 001 या 0355 555 8884 पर राब्ता करें। जदीद महारतें सीखें, अपना मुस्तकबिल संवारें। कानून कहता है कि 120 दिन में फैसला आना चाहिए। 1 साल तक जवाब दावा नहीं आया, और 1 साल 2 महीने बाद सिर्फ इस बात पे कि एक रसीद पे दस्तखत नहीं है या फलाना नहीं, हालांकि वो भी हमारे वकला ने उसके पे बड़े आर्गूमेंट्स दिए। सही। तो अब जिस तरह इलेक्शन आपको जब पता फैसला आएगा तो फैसला पढ़ के फिर आप डिसाइड करेंगे इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन का, उसके खिलाफ हम, चूंकि हमारे पास फोरम है सुप्रीम अपीलेट कोर्ट, वहां जाएंगे, अदालत के दरवाजे खुले हैं। अगर कोई भी जो जज होता है, जैसे अली बेग साहब ने था, सुना, इसको मेंटेनेबल करार देके इसको आगे चलाया। तो आपके ख्याल में कोई प्रेशर वेशर भी सियासी हो सकता है, इसके ऊपर हो सकता है इसमें, जैसे पूरा इलेक्शन को गिलगित बल्तिस्तान को, वो तो हमने कुर्बानी दी पीपल्स पार्टी ने, वरना आपने बड़ी एफर्ट्स की जमील साहब। इसके अलावा एक और बड़े कॉम्पिटेंट है, आपने उधर से एक और बात मैं बताऊंगा कि ये यहाँ तक नहीं रुकेगा, इसके असरात अगले इलेक्शन में भी आएंगे कि लोग ये समझेंगे, सियासी वर्कर होते हैं, जज्बाती होते हैं, वो समझेंगे
कि ये धांधली जो करते हैं उसके बाद अदालतों से जिस तरह डिले होता है, लोगों का सवाल होता है, 5 साल तक फैसले नहीं आते हैं, तो लोग कोशिश करेंगे इलेक्शन के दिन ही अपना रिजल्ट ले लें। और नगर का इलेक्शन में होने जा रहा था, वो तो आईटीपी वालों ने होने नहीं दिया, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था प्रीवियस हल्का 2 का कि रातों रात रिजल्ट चेंज किया। वहाँ भी कोशिश मेरे ख्याल में की गई थी, लेकिन वो नाकाम इसलिए रहे कि मज़ीद हालात ख़राब ना हो। सही। तो डिमोरलाइज्ड हैं आप? नहीं, ये हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल हम एक स्ट्रगल में है, और पीपल्स पार्टी तो एक तहरीक है ना, जद्दोजहद है। हम गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक की बात करते हैं, हक मलकियत की बात करते हैं, हक हाकिमियत की बात करते हैं, तो हम तो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल में है, गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक की बात करते हैं। ये कठपुतलियाँ जो लाई गई हैं, ये सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा करने वाले लोग हैं। तो अल्लाह के फजल से हम तनख्वाह की बात नहीं करते हैं, हम लोगों की जद्दोजहद की बात करते हैं। तो ये जो इस्लामाबाद से जो बात आएगी ये असर करने वाले हैं, इसलिए इनको लाया गया। वरना गिलगित बल्तिस्तान में कौन पीटीआई कौन सी जमात थी, ये तो आप भी जानते हैं, सारी गिलगित बल्तिस्तान के लोग। लेकिन जमील साहब, मुझे ये बताएं कि पार्टी के अंदर भी तो थोड़ी सी आपके पार्टी के अंदर डिफरेंसेस तो हैं। अभी पिछले दिनों जो कौंसल इलेक्शन के ऊपर भी नाराज़गियाँ देखने में आई, आपके हलके में भी उम्मीदवार हैं टिकट के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि माजी में आपके लिए इस फैसले से बहसियत एक सियासी नहीं, मैं तो एक पार्टी में हूँ, एक जिम्मेदार जगह में हूँ। पार्टी ये फैसला पार्टी ने करनी होती है। पिछले इलेक्शन में भी हमारे हलके में 9 कैंडिडेट पार्टी के उम्मीदवार एप्लीकेंट है, तो उसमें मुझे टिकट दिया, तो पार्टी जिसको भी टिकट दे, हम पार्टी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सही। पीपल्स पार्टी में है और इंशाल्लाह रहेंगे। क्या पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं की गई थी? क्या हमें ऑफर्स नहीं आई थी? कितनी ऑफर्स आई थी? पार्टी के अंदर अब क्या पोजीशन है? नाराजगियां खत्म है? नाराजगियां देखो, अमजद साहब के साथ तो काफ़ी नाराजगियां थी। नहीं, ये नाराज़गी और चीज़ है, पार्टी की पॉलिसी और चीज़ है। पार्टी में सब मुनज़्ज़म है, छोटी मोटी बातें घर में भी होती है, पार्टियों में भी होती है, वो एक अलग बात है। तो वो मामला छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन पार्टी के लिए हमारा अदना से अदना कारकुन और बड़ा सा बड़ा लीडर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में आज भी मुत्तहिद है। और इंशाअल्लाह 27 फरवरी को यहाँ से जो काफ़िला जाएगा, फिर सबको पता चलेगा कि उस गाड़ी में मेहदी शाह भी होंगे, अमजद भी होंगे, जमील भी होंगे, 27 को जा रहे हैं, सारे होंगे इंशाअल्लाह। और इस कोई उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि इससे पहले मौलाना रहमान साहब का धरना भी वो एंड हुआ बगैर किसी नतीजे के। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान तो छोड़ो, पूरे पाकिस्तान में आपको पता है जिन जिन लोगों ने पीटीआई को वोट दिया था वो आज गालियाँ दे रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, वो 1 करोड़ घर, वो 50,000। तो इसी केस के हवाले से जमील साहब, आखिरी बार दोबारा ये बताइए कि अभी आप डिसीजन आएगा उसके बेस के ऊपर फैसला करेंगे कि चैलेंज करना है या नहीं? चैलेंज तो करना है ना, वो तो कोई प्रोटेस्ट तो नहीं है वैसे कोई इरादा? नहीं, प्रोटेस्ट क्या करेंगे, हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं, अदालत में गए हैं। अदालत के एक जज ने जस्ती की हमारे सोच के मुताबिक कि उसको केस को सुन के फैसला देना चाहिए कि छोटी छोटी बातों में अगर इस तरह के केस मेंटेनेबल नहीं हुए तो कोई भी केस शायद का कि अगर इस तरह के रसीद अटेस्ट नहीं है, फलाना नहीं है, इस तरह के फैसले हों तो शायद कोई भी केस काबिल समाअत ना हो। तो ये तो इंशाअल्लाह हम सुपीरियर कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ बैठे हैं, बड़े जज बैठे हैं, वो देखेंगे। फिर भी अगर वहाँ से जो भी फैसला आया, फैसला तो पीपल्स पार्टी आज तक भुट्टो के फांसी को तस्लीम किया है, लेकिन उसको अदालती कत्ल आज भी हम समझते हैं। इसी तरह इस केस के ऊपर तनकीद करेंगे। इस केस में ठीक है, हम अदालतों में गए और आइंदा भी जाएंगे, लेकिन इनको हम अदालती कत्ल समझते रहेंगे जब तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया जमील साहब प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, फीडबैक ज़रूर दीजिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।